और एक चीज, कुछ लोग बोलते हैं इससे मोहम्मद कादरी कर्नाटका में आपके ऊपर जानलेवा हमला करे, आप मरते मरते बचे बोले। तो मैं तमाम हमारे हिंदुस्तान दुनिया भर के लोगों को से कहना चाह रहा हूं कि बेशक कर्नाटका राजेश्वर गांव में मेरे ऊपर हमला हुआ जानलेवा, क्योंकि एक हकी लड़ाई लड़ा था मैं, क्योंकि हमारी सगी बहन जो दुबई में रहते फातिमा बाजी, उन्होंने बड़ी मस्जिद बने अली खसब के नाम से, और वो जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान हमारे नाना के अब्बा वो कब्रिस्तान वहाँ के मुसलमानों को दे दिए। और आज भी मेरे वहाँ पे मामा मामी वो लोग रहते हैं जो 70-80 साल के हो गए, जो 3.5 साल पुरानी दरगाह है वहाँ पे कादर शाह साहब की। आज मैं हिंदुस्तान के बहुत प्यारे स्टेट कर्नाटका स्टेट के राजेश्वर गांव में हूँ मैं माशाल्लाह। राजेश्वर गांव एक बहुत प्यारा गांव है, बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है माशाल्लाह। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते माशाल्लाह। बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है राजेश्वर माशाल्लाह। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते माशाल्लाह। हिंदू के दीपावली में होली में मुसलमान जाते, मुसलमान की रमजान की ईद में हिंदू लोग आते माशाल्लाह। ये जो मस्जिद है, ये पीछे जो मस्जिद दिख रही चलो जी, ये मस्जिद मेरी बड़ी बहन जो दुबई में रहते मोबाइल क्रैश हो रहा, ये मस्जिद अली खसेफ, ये मेरे भांजे का नाम है जो यूएई दुबई का फुटबॉल प्लेयर है माशाल्लाह। यूएई का फुटबॉल प्लेयर है अल जजीरा फुटबॉल टीम का। और ये मस्जिद जो तामीर करे मेरी बड़ी बहन मेरी माँ दाखिल जो यूएई दुबई में रहते फातिमा बाजी जो मेरी माँ है। ये मस्जिद को बनाने वाले हैं फातिमा बाजी जो दुबई यूएई में रहते माशाल्लाह। आज राजेश्वर के कई मुसलमान ये मस्जिद में माशाल्लाह नमाज पढ़ा, या मस्जिद में थी, या मस्जिद में थी तो मेरी बहन यूएई दुबई वाले माशाल्लाह उनके बेटों को बोलकर यहाँ पर मस्जिद बना माशाल्लाह, बहुत बड़ी मस्जिद। आइए देखिए, और ये मस्जिद है तकिया में राजेश्वर का तकिया है हमारे खादर शाह नाना का माशाल्लाह, जो 465 साल पुराना है माशाल्लाह। जो राजेश्वर में जो तकिया है 465 साल का इतिहास है माशाल्लाह। जो मेरे वालदा मरहूम हशमत भी के वालिद शुकुर शाह के अब्बा कादर शाह की दरगाह है माशाल्लाह। जो राजेश्वर में जो तकिया है 465 साल का इतिहास है माशाल्लाह। जो मेरे मामू गफूर शाह मस्तान शाह के वालिद मरहूम शुकुर शाह के अब्बा कादर शाह की दरगाह है माशाल्लाह। तो तमाम लोग माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी तरीके से नमाज पढ़ ले माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है रब्बुल आलमीन का। आओ मस्जिद अली अहले सुन्नतुल जमात, खसेफ अहमद खसेफ, फातिमा खसेफ, अली खसेफ, अबू खसेफ, अब्दुल्ला खसेफ, अमर खसेफ माशाल्लाह। ये हमारे बहन दुबई के बहन के बच्चे हैं माशाल्लाह। हमारे मस्जिद का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ की कमेटी बहुत अच्छा काम करी माशाल्लाह। यहाँ के सदर है हारून भाई मस्जिद का सदर है जो अच्छा मेंटेनेंस कर रहे हैं माशाल्लाह। ये कमेटी की जो अली मस्जिद की कमेटी है माशाल्लाह, बहुत प्यारा मेंटेनेंस कर रहा है माशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बोले आप बोले आप बोले सिद्धू पटेल एमएलए एक ऐसा सेकुलर एमएलए है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते माशाल्लाह। ऐसा एमएलए पूरे हिंदुस्तान में होना, जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, असद साहब है, मीर जुल्फिकार अली साहब है, जाफर हुसैन मेरा साहब है, हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब है, राहुल गांधी है, उस तरीके से सिद्धू पटेल यहाँ के एमएलए
जिस तरीके से कनीज फातिमा है MLA गुलबर्गा के, माशाअल्लाह। तो जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो कई लोग मेरा मजाक भी उड़े कि एसएम रहमुद्दीन कादरी ऐसा वैसा बोल के मेरा मजाक उड़ाए, मेरे को ट्रोल करे। तो मैं वो लोग को कहना चाह रहा हूँ कि अपने इस्लाम में अपने हुजूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो मक्का में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कुछ यहूदियाँ, कुछ मुसलमानों में छुपके यहूदियाँ थे, वैसे लोग भी हुजूर के ऊपर हमला करने की कोशिश करते थे, हुजूर को सताते थे, करते थे। जब अल्लाह ताला के पास हुक्म हुआ हुजूर को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मदीना जाओ, तो प्यारे नबी मदीना हिजरत करे। हिजरत करने के बाद इसके बाद फिर मक्का फतेह करे, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन शैतानों को, उन यहूदी के औलादों को कहना चाह रहा हूँ जो मुसलमानों के भेद में जो गद्दार है, आप लगा मस्जिद के इमाम करे जाके मालूम करिए कि मैं जो बात बोला प्यारे नबी की सही है या गलत है। और एसएम रहमुद्दीन कादरी के ऊपर जब कर्नाटक में हमला हुआ जानलेवा, उस वक्त हैदराबाद शहर में कोई साथ नहीं दिया, मेरा अल्लाह जानता। मेरे को हैदराबाद शहर में 6 पुलिस स्टेशनों में कंप्लेंट कर दिए थे, मैं को हैदराबाद शहर में मेरे दुश्मन घुसने नहीं देने थे। पुलिस वालों के सामने दवाखाने में कर्नाटक के मैं खबी अब्बासी साहब को फोन करा, खबी अब्बासी साहब मेरे को हैदराबाद शहर आना है, मेरे को हैदराबाद शहर में आने नहीं दे रहे। कुछ मेरे दुश्मन पुलिस में कंप्लेंट कर चुके हैं। तो खबी अब्बासी साहब बोले कि अल्लाह पे भरोसा रखो, उसके बाद मेरे पर भरोसा रखो, आप हैदराबाद शहर आ जाओ। तो खबी अब्बासी साहब के भरोसे पर मैं हैदराबाद शहर आया। वहां से खबी अब्बासी साहब के जो जूनियर एडवोकेट है, रिजवान एडवोकेट साहब, इम्तियाज साहब, हमारे इमाम साहब सीनियर एडवोकेट है इमाम साहब भी, ये तमाम लोग मिलके तमाम पुलिस स्टेशनों में जाके SHO से, सर्कल से, ACP साहब से, DCP साहब से मेरे ताल्लुक से बात करके मेरे को हैदराबाद शहर में आने दिए, माशाल्लाह। इसलिए मैं सबके सामने बोलता हूं कि खबी अब्बासी साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आज पूरा साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साथ है। जमात के बड़े बड़े लोग मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे को अल्लाह ताला ये मुकाम पे पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हैदराबाद शहर में मैं आज खुलेआम फिर सकता हूँ, माशाल्लाह। और जो इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े लीडर जो मेरा साथ दिए, माशाल्लाह, और जामिया निजामिया के जो बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, मौलाना साहब है, उनको भी अल्लाह ताला अच्छा रखे, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला अच्छा रखे, और हमारे असदुद्दीन साहब को अल्लाह अच्छा रखे, अकबरुद्दीन साहब मेरे बड़े भाई को अल्लाह ताला अच्छा रखे। ये दिल से दुआ है। और एक चीज, ये दुनियावी बात, हमारे खबी अब्बासी साहब जो हमेशा मजलूमों की, मजबूरों की मदद करते, खबी अब्बासी साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। चाकों से खबी अब्बासी साहब के ऊपर, सब कितने साहब बोले 2001 में खबी अब्बासी साहब के ऊपर जानलेवा हमला करे कुछ सरपंच लोग। खबी अब्बासी साहब मरते मरते खबी अब्बासी साहब बचे। तो खबी अब्बासी साहब 2001 में हमला हुआ, आज 2026 है। आज अल्लाह ताला खबी अब्बासी साहब को आज ऑल इंडिया इनकलाब पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, हिंदुस्तान का, माशाल्लाह। आज खबी अब्बासी साहब को अल्लाह ताला इतनी इज्जत दिया, जो हिंदुस्तान तेलंगाना हैदराबाद शहर के सीनियर एडवोकेट है हाईकोर्ट के, माशाल्लाह। और हैदराबाद शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब 1998 में जब MLA थे, जब TDP चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, जब चारमार के पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर चंद्रबाबू नायडू ने पुलिस वालों को कहकर हमला कराया, तो आज 2026 से आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान में उनका नाम हो गया। आज हैदराबाद शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। आज पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज गुजरी, ये अल्लाह की तरफ से इज्जत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे भी हमला हुआ था, वो हमले में अकबर साहब बच गए, लेकिन आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकबर साहब का नाम है। तो ये अल्लाह का निजाम है। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, उनके ऊपर भी CM बनने से पहले हमला हुआ, पुलिस वाले अटैक करे, कुछ लोग अटैक करे। आज CM रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के हुकूमत चलाने वाले बादशाह बन गए। और एसएम रहमुद्दीन कादरी के ऊपर जब कर्नाटक में हमला हुआ जानलेवा, आज पूरा साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साथ है। जमात के बड़े बड़े लोग मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे को अल्लाह ताला ये मुकाम पे पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हैदराबाद शहर में मैं आज खुलेआम फिर सकता हूँ, माशाल्लाह। और एक चीज, मुसलमानों में शहर खत्म कर दो, पार्टी अपनी जगह, खबी अब्बासी साहब के पास कोई भी आ सकता। बीजेपी, कांग्रेस, MPT, MIM, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खबी अब्बासी साहब का दिल बढ़ाए, उस तरीके से दूसरी पार्टी वाले भी दिल साफ कर दो, कलमे की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर किसी को गले मिलाओ। इलेक्शन 5 साल में एक बार आता, 1 महीना से मेहनत करते, 4 साल चिल्लर दिन मिलकर रहना पड़ता। तो दुश्मनी को खत्म करो, गले लगाओ, मिलकर रहो। दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एसएम रहमुद्दीन कादरी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टाइगर अभी जिंदा है, रहीमुद्दीन कादरी टाइगर अभी जिंदा है।